Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hoping everybody is fine. And beta, how are your online classes going on? Again, hoping that you people are practicing and you are making preparations for the coming tests. Well, let us talk about today's assignment. Our today's assignment include an essay from your unique notes, and that is essay number 9, and the title is a picnic party. Picnic party BT essay आपको आज के इस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा. And I have written down some quotes on the board as well. बोर्ड पे मैंने कुछ quotes इस ऐसे से रिलेटेड जो हैं वो लिख दिए हैं, उनको पहले देख लीजिएगा और फिर हम अपना ऐसे स्टार्ट करेंगे. जी बेटे, एक तो आप ऐसे करोगे और इंशाल्लाह इसमें हम कुछ ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज भी करेंगे, इस पीरियड को अवेल करेंगे. जी बेटा, आप पिकनिक पार्टी इसके कोट्स में आप देख लीजिएगा कि नंबर 1 इज़ यू हैव टू ब्रिंग योर ओन वेदर टू द पिकनिक. यू हैव टू ब्रिंग योर ओन वेदर टू द पिकनिक, यानी किसी पिकनिक पर भी आप मतलब उसके लिए जो मौसम होता है एंजॉयमेंट के लिए, वो मौसम आपका अपना है, यानी आपके अंदर की खुशी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि कोई पिकनिक स्पॉट आपको किस कदर अपील कर रही है. नंबर 2, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, कि जो खूबसूरती है उसको तो जेवरात की ज़रूरत नहीं होती ना, किसी सजावट की ज़रूरत नहीं होती. तो ये भी देखिए ना, जब हम पिकनिक पे जा रहे हैं किसी भी जगह पर, तो उसकी खूबसूरती जो नेचर ब्यूटी है वो बहरहाल आपके लिए एक स्पेशल अपील रखती है. नंबर 3, एक थोड़ा छोटा सा स्टेंजा है, आपने फर्स्ट ईयर में ये पोएम पढ़ी थी कि व्हाट इज़ दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, there is no time to stand and stare, yani there is no use of this life if we are not spending some of the moments or hours of our life in the lap of nature. If we want to get free from the frustration, from the anxieties and worries of life, so we must get involved in some sort of recreations, some sort of a fun frolic just for the sake of enjoyment. ठीक है जी. तो आपको बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, देयर इज़ नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि उस लाइफ ज़िंदगी का क्या हासिल, क्या फ़ायदा जिसमें आपके पास कोई टाइम नहीं है कि आप स्टैंड करें, नेचर को ऑब्ज़र्व करें और इन्जॉयमेंट का सोर्स, नेचर को एज अ सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट लें. ठीक है जी. नेक्स्ट देखें, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय, कि अगर सारा वक्त काम किया जाता रहे, कोई रिक्रिएशन नहीं, कोई प्ले टाइम नहीं, कोई अम्यूज़मेंट नहीं है, तो क्या है, डेफिनेटली वन बिकम्स डल एंड लाइफ बिकम्स क्वाइट बोरिंग. नेक्स्ट देखें बेटे, व्हाट पीसफुल आवर्स, ये भी आपके पास एक्सटेंसिव फॉर्म में आया है कि व्हाट पीसफुल आवर्स आई वंस एंजॉयड, कि कितने पुरअमन वो लम्हात थे जो कभी मैंने गुजारे पिकनिक के दौरान. हाउ स्वीट देयर मेमोरी स्टिल, कि अभी तक उनकी बेहतरीन यादें मेरे जहन में मौजूद हैं. जी, आपका लास्ट जो कोट है, पिकनिक्स एंड रिक्रिएशनल स्पॉट्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ जॉय टू आवर टायर्ड नर्व्स. पिकनिक्स एंड रिक्रिएशनल स्पॉट्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ जॉय टू आवर टायर्ड नर्व्स, कि जो पिकनिक्स होती हैं, जो सैर तफरी होती है और सैर तफरी के मकामात पर जो जाना है, वो हमारे थके हुए आसाब के लिए बहुत तस्कीन और राहत का सबब बनते हैं. जी बेटे, कोट्स आपके पास आ गए 1 2 3 4 5 6 कोट्स आ गए आपके पास. ठीक है जी. ऐसे जो इसको स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक समथिंग अबाउट द पिकनिक्स, trips, recreations, you know that all these are really part and parcel in human life, and they provide us an opportunity to adore the nature, to study the book of nature, and they are as essential for human life as फूड एंड ड्रिंक. तो पिकनिक्स जो है वो इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत की हामिल हैं, और जैसे फूड एंड ड्रिंक्स काम करते हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए, तो वैसे ही रिक्रिएशंस जो हैं वो हमें अम्यूज़मेंट, एन्जॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. एंड वी वन फील डिलाइटेड एंड एक्साइटेड वाइल बीइंग ऑन अ स्पॉट ऑफ हिज ओन चॉइस. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या ऐसे में लिखना चाहिए कि इन व्हाट वे पिकनिक्स सर्व अस. आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि इन व्हाट वे द पिकनिक्स सर्व अस, कि पिकनिक हमें किस तरह से जो है फ़ायदा पहुंचाती है, इनके क्या फ़वाइद हैं और किस तरह से ये सर्व करती हैं हमें.
जी देखते हैं पिकनिक्स वेदर हेल्ड विद इन अ फैमिली इन अ स्कूल अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी सर्व टू क्रिएट कॉपरेशन एंड लव बिस्टोइंग बिस्टोइंग और बेस्टो कहा जाता है गिव bestowing giving environment among the members of a group. So we see that first of all I would like to say here that human beings is basically a social animal, and humans do not like to live in isolation, rather they love to live in groups, in families. And when you are the part of a family, when you are part of a group, you definitely try to trace out or try to explore different ways of getting amusement and getting the real fun and frolic in your life. तो पिकनिक्स क्या करती हैं? पिकनिक्स वेदर इट इज़ हेल्ड इन अ फैमिली और इन अ ग्रुप ऑफ पीपल और अमंग फ्रेंड्स, तो दीज प्रोवाइड अस अ सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऑफ कॉपरेशन एंड लव बिस्टोइंग एटमॉस्फेयर. कि पिकनिक खा आप ग्रुप्स की शक्ल में हो, दोस्तों के दरमियान पिकनिक अरेंज की जाए या फैमिली पिकनिक हो, तो इससे हमें क्या कॉपरेशन का एक एलिमेंट जो है वो मिलता है. इसके अलावा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी डेवलप होती है अमंग द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप. नेक्स्ट देखते हैं वुमेन सीज रसल. बर्ट्रैंड रसल जो है एक बड़ा मशहूर एसेइस्ट है, मजमून निगार है और बड़ा फिलोसोफर है, थिंकर है. वो क्या कहता है कि वीमेन आर मोर फ्रस्ट्रेटेड than the past because now they get less opportunities of freeing themselves from the drudgery of household routine. Drudgery किसे कहते हैं? Drudgery mean hard and dull work. Hard and dull work. So what does Bertrand Russell says about the women? He says that the women of the present era is performing a dual responsibility. They have to take care of their families, that they have to take care of their husband, their children and the rest of the members of family. At the same time, they also have, if they are educated, they are also competing with men. They are also working shoulder to shoulder with men folk, just for the sake of earning money and just for the sake of getting joys for the family. तो हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी द वीमेन मोस्ट ऑफ द टाइम दे फाइंड देमसेल्फ अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड समटाइम्स दे फील द लाइफ फुल ऑफ boredom and their hard effort all the time make their life dull. So definitely they need to have some recreation, to have some family trips and tours outside home just for the sake of getting delight, pleasure, amusement and the inner peace of माइंड. तो ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि आज की ख़ातून जो है चूँकि वो ज़्यादा एक्टिव है और वो एक्सेल करना चाहती है ज़िंदगी में और ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कूप कर रही है और साथ साथ आउटसाइड फैमिली भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके चल रही है. तो क्या है कि वो जो अपनी हाउस होल्ड डल रूटीन से बाज़ दफ़ा वो बेजार हो जाती हैं या जो उनकी आउटसाइड होम एक्टिविटीज़ हैं, ऑफिस वर्क वगैरह हो सकता है, जो भी फील्ड्स उनकी पर्टिकुलर फील्ड्स हैं, तो ये ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की और बैरून खाना इनकी अंजामदही के बाद वो क्या होता है, समटाइम्स दे फील quite bored and frustrated and dull and they need to get something to refresh and to revive their spirit. तो उन्हें चाहिए कि वो एक दफ़ा से फिर क्या करें, अपनी तस्कीन और राहत की सूरत में आ जाएं और इसके लिए क्या ज़रूरी है, they must go on some picnic points with family or with the members of the group with whom they work in offices outside home just for the sake of getting peace of mind. जी देखते हैं नेक्स्ट. दस पिकनिक्स रिमूव अ मैन अवे फ्रॉम द वेब. वेब क्या होता है? टेंगल ऑफ everyday troubles and worries and decrease his frustration. So we see that picnics serve us a lot in the way that we see that we today are living in an age of materialism and today's man is all the time busy in accumulating, in getting as much money in his hand as he can. तो क्या होता है कि sometimes he is to be seen in the web of troubles or web of worries or anxieties all the time, and out of this frustration he needs some
refuge in the lap of nature. So he must go outside somewhere to have some picnics. He must choose some picnic points to enjoy himself in the company of his friends और फैमिली मेम्बर्स. तो क्या होता है कि आज का इंसान जो है बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ है, परेशानियों का शिकार है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ये उसे चाहिए कि अपना जो वक्त है ज़िंदगी का कुछ वक्त जो है वो डिवोट कर दे, कुछ मोमेंट्स, कुछ आर्ट्स, किसके लिए, पिकनिक्स के लिए, ताकि जस्ट टू प्रोवाइड रिलीफ टू हिज टाउट नर्व्स, ताकि अपने थके हुए असाब को, अपनी फटीग को रब कर सके, ख़त्म कर सके. जी नेक्स्ट देखते हैं हेल्थफुल, प्लेफुल एंड एंजॉयबल रिस्पाइट्स. रिस्पाइट्स क्या होता है, रिक्रिएशनल स्पॉट्स भी हो सकता है. रिक्रिएशनल स्पॉट्स कहेंगे यहाँ पर ऑफ पिकनिक प्रोवाइड अस विद जेस्ट. जेस्ट क्या होता है, पैशन, ज़ील, जज्बा फॉर लाइफ एज स्लीपिंग एट नाइट. रब्स मीन रिमूव्स. फिटीग होता है टाइडनेस, TIRED, tiredness, थकावट. Refreshes us for the whole day's work. तो another advantage and benefits of the picnic is, हमें एक और advantage क्या नज़र आता है पिकनिक का, कि when we go to our favorite respites or the recreational spots, तो definitely we get new spirit, we get new zeal and zest, and we find ourselves more energetic and vigorous to perform our duties, day-to-day duties or routine duties in rather a very perfect way. कि अगर हम अपनी पसंदीदा जगहों पर पिकनिक के लिए निकलते हैं, जाते हैं, तो हमें क्या होता है, एक ज़ील एंड जेस्ट, एक जज्बा हमें मिलता है. वी फील अ सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन टू गो बैक टू आवर रूटीन एक्टिविटीज़ विद ज़ील एंड जेस्ट, और हम बड़ी जोश व खरोश के साथ, बड़ी ताजगी के साथ और बड़ी तस्कीन के साथ अपने कामों की जानिब लौट आते हैं. तो इन दिस वे द पिकनिक serves a lot. नेक्स्ट देखिए कि बेटा यू हैव टू शेयर योर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ गोइंग समवेयर और हैविंग सम पिकनिक आउटसाइड होम. आपको अपनी वो पिकनिक, कोई भी पिकनिक जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली में गए हैं, वो अब शेयर करना है इस ऐसे में. इट वॉज हॉट डे ऑफ समर. द क्लास रूम वॉज हॉट लाइक एन oven. Even the teacher was feeling uneasy in this chair. We had no rains for the last 2 weeks, but were expecting some. क्या है कि actually it was the hot days of these were the hot days of summer, and there was sweltering and scorching heat outside. Everybody was in stress. Everybody was in discomfort. Even the students, they were quite uneasy along with teachers in their classroom, and the classrooms were also were also looking like the hot oven. There had not been rain for many days, or can say for last 2 weeks. So everybody was expecting for the rain and the downpour, so just for the sake of getting enjoyment and just for the sake of getting refreshed and revived. तो एक क्लासरूम का मंजर पेश किया गया है. गर्मी है बहुत ज़्यादा और क्लास जो है अवन की तरह से तप रही है. टीचर इज़ नॉट दैट वेरी ईजी. टीचर जो है वो भी ईजी महसूस नहीं कर रहा. ही इज़ ऑल्सो इन स्ट्रेस. तो बिकॉज देयर हैड नॉट बीन रेन फॉर मैनी डेज, कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्ट की जा रही है. एट अबाउट 8 देयर वॉज अ प्लेजेंट चेंज. द स्काई वॉज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स. इन अ लिटिल while it began to drizzle. तो क्या हुआ? There was sudden change in the weather at about 8 o'clock, and the clouds appeared on the sky, and the weather became really very pleasant, very fine indeed, and everybody was really happy to see this sudden change in the weather, and it began to drizzle. It started drizzling. बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई. The boys rushed out of the classroom and cried, "Oh, what a fine day!" So what was the outcome? What was the result of this change in weather? That the boys who were quite frustrated out of the scorching heat of summer, they immediately came out of their classes and they started to shout that what an excellent weather. A fine day it was indeed. The teacher was requested to let off the class, which he kindly did. The boys took their bikes and went straight to their homes, fearing a heavy downpour. Downpour means
Downpour mean rain. अब क्या हुआ है कि when there was a sudden change in weather, the students not only came out of their classrooms, rather they also pleaded, they also made a request to their teacher to let them off that day, to let off the class that day, so that they could enjoy the weather, to enjoy the change in weather in a best possible way. And the teacher was really soft and kind towards the students, and he graciously allowed them to leave the class and not to take any lecture that day. And the boys, what was the reaction of the boys? They immediately took their bikes and they hurried towards their homes because they were expecting a heavy spell of rain. तो बच्चों ने क्या किया, लड़के मोस्टली बॉयज़ डू दैट, गर्ल्स बेचारी जो है तो घर चले जाएंगी, लड़के जो है फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं कि बारिश को बाहर कैसे एंजॉय किया जाए. तो नेक्स्ट देखते हैं कि what was the planning made by chalked out by what program did the students chalk out, कि वो स्टूडेंट्स जो थे जो बाहर निकले हैं स्कूल से छुट्टी लेकर, उन्होंने क्या प्रोग्राम chalk out किया है, बनाया है. Three of us, Zahid, Aslam and I, chalked out a program to pass the day on the Ravi. We went to the bazaar and bought mangoes and other eatables. After an hour, we were all cycling in rain towards the Ravi. So what happened that all the students, and particularly these three friends, including the writer himself, the Zahid and the Aslam, they chalked out a program and they decided to enjoy this weather on the bank of river Ravi. And for that purpose, they got some eatables, the fine eatables and mangoes to enjoy over there. ठीक है? तो after an hour, after getting all this stuff, they started cycling towards river Ravi, ठीक है, in a very happy mood. तो तीनों दोस्तों ने प्रोग्राम किया कि जी रिवर रावी जो है उसके किनारे पे आज पिकनिक मनाई जाएगी और इस मकसद के लिए खाने पीने की चीज़ें ली, मैंगोस लिए और जनाब उसके बाद जो है ये रवाना हो चले हैं बारिश में ही, कहाँ पर, दरिया रावी की जानिब. It was refreshing to go out in the cool air after the long weeks of sweltering burning heat we had just been passing through. Everyone and everything looked revived. Actually, the students had been exhausted out of the very dull atmosphere, out of the sweltering heat in the previous days. So that is why they were very glad, they were very excited, they were rather passionate to reach to the bank of the river Ravi as early as possible. And everybody was definitely looking revived, refreshed and very happy, and everybody was in a mood to enjoy the day in a best way. नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ तो ये रवाना हो गए, प्लान भी हो गया, चॉक आउट कर लिया गया दरिया रावी पे पिकनिक मनाने के लिए. अब देखते हैं कि आफ्टर रीचिंग ऑन देयर डेस्टिनेशन द फर्दर यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑन रीचिंग द बैंक ऑफ रिवर रावी. तो रिवर रावी के किनारे पहुँचने के बाद वाले एक्सपीरियंसेस अब आपने शेयर करना है. आफ्टर एन आवर वी रीच द ब्रिज, वी चोज द शेडी nook क्या होता है, कॉर्नर, एंड सेटल डाउन टू कुकिंग. अब क्या हुआ, इट टुक अस 1 hour to reach to river Ravi, to reach towards our destination. And when we reached there, what was the very immediate step? We selected a spot and we spread our sheet over there. ठीक है, so to put our all belongings over there to enjoy later on. And it was a time for cooking something to have the real enjoyment. तो हमने क्या किया, Aslam is a nice cook. He gave us a toothsome dish of kebabs which we enjoyed very much. Toothsome का मतलब क्या होता है, toothsome mean delicious, very delicious and tasty. तो luckily one of the friends named Aslam was a very good cook, and he cooked kebabs just to add to the beauty of the day, and we all enjoyed these kebabs which were really delicious one and which were prepared by one of our close friend. तो हमारी एक दोस्त ने कबाब तैयार किए और हमने वहाँ पर खाए. After we had finished our meal, we lay down to have a nap. So what was the next step after all the friends
took their lunch, they decided to take a nap. They decided to have some lie down or to take a rest, ठीक है, for short time in the cool shady trees near the रावी. तो उस दौरान जो है जनाब सब ने ये कोशिश की कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, सस्ता लिया जाए. At 2 we woke up to have dip in the Ravi. The Ravi was in flood. It was dangerous to go far in the channel. Channel mean क्या होता है? Waterways. तो after having a short nap, all woke up and decided to have a bath in river Ravi, and unfortunately there was flood in the river. So that is why the friends were really very much conscious. They were scared and they were hesitating to go far in the water channel. तो ये वो दौरानिया था जबकि फ्लड भी जो था वो आया हुआ था दरिया में. तो लिहाजा कुछ बातिंग के बाद इन स्टूडेंट्स ने, इन फ्रेंड्स ने कोशिश की कि दरिया में ज़्यादा दूर तक ना जाएं. जी बेटा. आफ्टर एन आवर्स वॉश एवरी वन ऑफ अस वॉज फीलिंग रिफ्रेशिंगली cool. So as the friends took bath in river Ravi, so they feel quite relaxed, quite comforted, quite at ease after this refreshing bath in the Ravi. We took out our basket of mangoes from the river and enjoyed them while sitting in the water. Even we found a use for the bad mangoes. We threw them at each other and had some fun. So after having lunch, after having some short nap, and after having a bath in the cool water of the Ravi, the friends decided to enjoy the mangoes which they were having in a basket near the which was kept near the bank of the river. And the friends took out the mangoes. They ate them with relish, and they also made the good usage of the bad mangoes. They threw these mangoes on one another just for the sake of fun. ठीक है जनाब. Aslam suggested water polo, but the suggestion was turned down. Turned down क्या है? एक idiom है. Turned down mean rejected. बड़ा important idiom है, rejected. By Zahid, who was very diffident, less confident about his abilities as a swimmer. So one of the friends named Aslam, he suggested to play water polo. एक friend ने ये suggest किया कि water polo जो है वो खेला जाए, लेकिन as another friend was quite diffident, he was poor in swimming, so he refused to participate in this sort of game, water polo. तो एक student ने ये रेकमेंड किया कि वाटर पोलो जो है वो खेला जाए, एंजॉय किया जाए, लेकिन जाहिद एक और दोस्त जो कि थोड़ा सा कम हिम्मत था और स्विमिंग में पुअर था, उस डिफिडेंट था, उसने ये सजेस्ट किया कि दे शुड अवॉइड इट, कि इससे बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए. इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि वन ऑफ द फ्रेंड्स वाज अ गुड सिंगर एंड ही एंटरटेन्ड अस विद गुड सॉन्ग्स, एंड वी फ्रेंड्स ऑल्सो शेयर्ड good jokes with one another just for the sake of fun. Again कि for the sake of fun हमने jokes भी एक दूसरे के साथ share किए, we talked, we chatted, and we enjoyed a lot while being over there, कि वहाँ दरिया के किनारे हमने बहुत enjoyment की. Next देखते हैं end में अब इसको देखते हैं कि the picnic ultimately comes to an end. It was 6 in the evening. The day wore on. Wore on means ended. We packed our things and started towards the city. On the way, we met other parties of boys who were enjoying a picnic by the roadside. So ultimately, the time finished, and the friends also packed up their luggage and started moving towards the city. And on the way, coming back to their homes, they also saw many boys enjoying the weather, the rainy weather, or the beautiful atmosphere on the roadside, sitting near roadside. Every one of them was in high spirit. It was exhilarating sight. Exhilarating means delightful, pleasant. To watch people sitting by the roadside singing popular tunes and sipping tea. Again, it was really interesting while coming back towards home on cycles. We saw many people who were enjoying or sipping tea, and some of them were enjoying the ancient tunes on flutes and pipes.
they were singing popular tunes of their choice. We entered the city at 7 and dispersed. Dispersed का मतलब scattered for our homes. I think it was a well spent day and every one of us will remember it as the most memorable day of his life. So what was the time of reaching at homes? At about 7 o'clock, the friends, all the boys, they reached their home after after spending a very good picnic on the bank of river Ravi, and everyone was in high spirit and everyone was having good memories, and everybody shared the pics they had captured while being over there on the bank, and it was definitely one of the memorable day of the life of these friends. ठीक है, तो whenever we go somewhere to have picnics in the company of our close friends or family members, we really remember them and we love to recall or to cherish those happy moments in the time of frustration, just to get the real peace of माइंड. तो ऐसे पिकनिक्स जो होती हैं वो मेमोरेबल होती हैं, यादगार होती हैं, और जब आप तन्हा होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो बार बार इन मोमेंट्स को जो आपने गुजारे होते हैं याद करना पसंद करते हैं. जी बेटे, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस ऐसे. अब एक और काम आपने करना है इस ऐसे के साथ. हमारी असाइनमेंट ये थी कि आपके अनसॉल्व्ड जो पैराग्राफ्स हैं, ट्रांसलेशन पैराग्राफ, वो हमें करना है. बेटे एक अहम चीज़ आपके साथ डिस्कस करना है कि हमने एक या दो पैराग्राफ जो अनसॉल्व कर लिए हैं, लेकिन वो जो प्रीवियस एडिशन है उस ऑर्डर के मुताबिक थे, और आपके पास मोस्टली न्यू एडिशन बुक आ चुकी है, तो लिहाजा अनसॉल्व आपके न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग ही अब मैं 1 to 12 अनसॉल्व पैराग्राफ आपको करवाऊंगी ग्रेजुअली मुख्तलिफ लेक्चर्स में. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं आज दोबारा से आपके न्यू एडिशन के साथ. आपके न्यू एडिशन में जो पैराग्राफ्स की सीक्वेंस है, अनसॉल्व पैराग्राफ की जो सीक्वेंस है उसको लेके चलेंगे. तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ हम आज देख लेते हैं, और ये आसान पैराग्राफ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. यहाँ मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ ताकि अगर कोई मुश्किल वर्ड लिखने की ज़रूरत पड़े तो मैं साथ साथ वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ. जी बेटे, तो हम देखते हैं आपका पैराग्राफ नंबर 1 अनसॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन ऑफ न्यू नोट्स, यूनिक नोट्स. तो पहला आपका है पैराग्राफ, हम यकीन से नहीं कह सकते. तो वी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी. सर्टेनिटी क्या होता है? यकीन से. तो वी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी. विद सर्टेनिटी वी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी कि हमारी ज़मीन कब और कैसे वजूद में आई थी. पास इन डेफिनेट टेंस और क्वेश्चन आ गया. वी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी दैट how and when did our planet Earth come into existence. That how and when did our planet Earth come into existence. कुछ साइंसदान कहते हैं, some of the scientists are of the opinion कि शुरू में ज़मीन सूरज का हिस्सा थी. शुरू में in the beginning ज़मीन सूरज का हिस्सा थी. The earth was the part of द सन. ठीक है, द अर्थ वॉज द पार्ट ऑफ द सन. एक दफ़ा एक बड़ा सितारा सूरज के करीब आ गया. एक दफ़ा वंस अ बिग स्टार केम, आ गया पास इन डेफिनेट टेंस. वंस अ बिग स्टार केम नियर द सन. उस सितारे की कशिश, कशिश क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी भी कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. जी, आपके पास सेंटेंस है, उस सितारे की कशिश से चंद छोटे टुकड़े सूरज से टूट गए. तो सम ऑफ द स्मॉल पीसीस ऑफ सन, सूरज के चंद छोटे टुकड़े, सम ऑफ द स्मॉल पीसीस ऑफ द सन गॉट सेपरेटेड, अलग हो गए, टूट गए, जुदा हो गए, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ग्रेविटी भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट स्टार. नेक्स्ट देखते हैं बेटे, ये टुकड़े सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लगे. ठीक है, तो दीज पीसीज स्टार्टेड रिवॉल्विंग. स्टार्टेड, ये सारा पास इंडेफिनिट में है. तो दीज पीसीज स्टार्टेड रिवॉल्विंग राउंड द सन. ये हमारे सूरज के सैयारे हैं. तो दीज आर द
planets of our sun. These are the planets of the sun. These are the planets of our solar system. सोलर सिस्टम को बेस क्या कर रहा है? सन. हमारी ज़मीन उनमें से एक है. आवर अर्थ इज़ वन ऑफ दैम. शुरू में क्या होगा? इन द बिगिनिंग हमारी ज़मीन बहुत गर्म थी. इन द बिगिनिंग आवर अर्थ वॉज वेरी हॉट. आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? ग्रेजुअली, स्लोली वो सर्द होने लगी. कूल डाउन होता है सर्द होना. तो ग्रेजुअली इट कूल्ड डाउन. इट कूल्ड, COOLED, कूल्ड डाउन. अब ज़मीन में अपनी हरारत बहुत ही कम है. नाउ द अर्थ हैज़ रखती है. नाउ द अर्थ हैज़ अ वेरी लिटिल हीट, बहुत कम हरारत. अ वेरी लिटिल हीट ऑफ इट्स ओन. नाउ द अर्थ हैज़ अ वेरी लिटिल हीट ऑफ इट्स ओन. फुल स्टॉप. आगे देखें. ये रोशनी और हरारत के लिए कौन? ज़मीन सूरज पर इंहिसार करती है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इट डिपेंड्स ऑन सन फॉर लाइट एंड heat. It depends on sun for light and heat. For light and heat it depends on sun. ठीक है जी. ये आपका एक पैराग्राफ जो है कंप्लीट हुआ. एक पैराग्राफ अभी आपको और करना है. नंबर 2. पाकिस्तान चीन का दोस्त है. पाकिस्तान इज़ द फ्रेंड ऑफ चाइना. पाकिस्तान इज़ द फ्रेंड ऑफ चाइना. कुछ बड़े मुल्क इस दोस्ती को पसंद नहीं करते. Some big countries do not like this friendship. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. Some big countries do not like this friendship. उन्होंने हिंदुस्तान के साथ साजिश की. With India they conspired against it. ठीक है. They conspired against it with India. They conspired होता है साजिश करना. They conspired against it. They did, ये भी कर सकते हैं. They did conspiracy. They made intrigues. They did conspiracy against it with India. पाकिस्तान के कुछ गद्दार उनके साथ मिल गए. गद्दार traitors. तो some of the traitors of Pakistan joined, मिल गए. Second form of the verb joined them. मशरक़ी पाकिस्तान में गड़बड़ पैदा की गई. तो गड़बड़ क्या होगा? डिस्टर्बेंस. अ डिस्टर्बेंस वॉज क्रिएटेड इन द ईस्ट पाकिस्तान. अ डिस्टर्बेंस वॉज क्रिएटेड इन द ईस्ट पाकिस्तान. हिंदुस्तानी तकरीबकार टेररिस्ट्स मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल हो गए. दाखिल होना एंटर्ड. तो इंडियन टेररिस्ट्स एंटर्ड द ईस्ट पाकिस्तान. कुछ वक्त के बाद हिंदुस्तानी फ़ौज ने हमला कर दिया. आफ्टर सम टाइम द इंडियन आर्मी अटैक्ड आफ्टर सम टाइम. हम अपने वतन का दिफा करने में नाकाम रहे. पास्ट की बात. फेल्ड. वी फेल्ड FAILED टू डिफेंड आवर कंट्री. साजिश और जारहियत कामयाब हो गए. साजिश क्या होगा? कॉन्स्पिरेसी. जारहियत क्या होगा? अग्रेशन. AGRESSION. तो हम क्या कहें? AGG अग्रेशन. जी. कॉन्स्पिरेसी एंड अग्रेशन सक्सीडेड. हमें नई सूरत हाल कबूल करना पड़ी. वी हैड टू एक्सेप्ट द न्यू सिचुएशन. हमने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया. वी एक्सेप्टेड बांग्लादेश. ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश. लेकिन बंगाली मुसलमानों ने जल्द ही हकीकत को पा लिया. बट द बंगाली मुस्लिम्स केम टू नो द रियलिटी. केम टू नो द रियलिटी वेरी सून. शेख मुजीबुर रहमान का तिलिस्म क्या होता है? जादू. तिलिस्म. शेख मुजीबुर रहमान का तिलिस्म टूट गया. मैजिक. और टूटना कोलैप्स. क्या होगा? COLLAPSED. कोलैप्स्ड. तो द मैजिक ऑफ शेख मुजीबुर रहमान कोलैप्स्ड.
बांग्लादेश के नए सदर खुंदकर मुश्ताक ने फैसला किया, द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, हम ऐसा कह सकते हैं कि खुंदकर मुश्ताक द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश फैसला किया, डिसाइडेड कि इसे इस्लामी जमहूरिया बनाया जाएगा, डिसाइडेड टू मेक इट एन इस्लामिक रिपब्लिक। ठीक है, खुंदकर मुश्ताक द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश डिसाइडेड टू मेक इट एन इस्लामिक रिपब्लिक। जी बेटा, एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वो हम बस करेंगे और इसके बाद ये आपका पीरियड ख़त्म है। हिंदुस्तान एशिया की सबसे बड़ी कुव्वत बनना चाहता है, तो इंडिया वांट्स टू बिकम द बिगेस्ट पावर ऑफ एशिया। वो बड़ी सग़ीर पर गलबा हासिल करना चाहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, गलबा हासिल करना, टू डोमिनेट, यानी इट वांट्स टू डोमिनेट द सबकॉन्टिनेंट, इट वांट्स टू डोमिनेट द सबकॉन्टिनेंट। पाकिस्तान को उसने ईमानदारी से तस्लीम नहीं किया है, इट हैज़ नॉट, किया है, कर चुका है, परफेक्ट टेंस, इट हैज़ नॉट एक्सेप्टेड पाकिस्तान होल हार्टेडली। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी दुश्मनी की यही वजूहात हैं। तो दीज आर द रीजन्स ऑफ इट्स एनिमिटी अगेंस्ट पाकिस्तान। तो दीज आर द रीजन्स ऑफ इट्स एनिमिटी अगेंस्ट पाकिस्तान। 1947 में हिंदू रहनुमाओं ने माउंट बैटन और रेड क्लिफ के साथ साजिश की। In 1947, the Indian leaders conspired with Mountbatten and Red Cliff. पाकिस्तान को बहुत से ऐसे इलाकों से महरूम करना, डिप्राइव्ड, जो हकीकतन पाकिस्तान का हिस्सा थे। पाकिस्तान वॉज डिप्राइव्ड ऑफ मैनी सच एरियाज विच वर इन फैक्ट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद हिंदुस्तान ने जूनागढ़, मनावादर, हैदराबाद और कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। देन इंडिया फोर्सफुली ऑक्यूपाइड, क्या जूनागढ़, मनावादर, हैदराबाद एंड कश्मीर, फुल स्टॉप। ये रियासत पाकिस्तान से इल्हाक चाहती थी, तो दिस स्टेट wanted to get affiliated का मतलब इल्हाक करना, affiliated। तो दिस स्टेट wanted to get affiliated with पाकिस्तान। 1965 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इंडिया अटैक पाकिस्तान इन 1965। जंग 17 रोज़ तक जारी रही, कंटिन्यूड, द वॉर कंटिन्यूड फॉर 17 days। आखिरी लाइन, हिंदुस्तान को शिकस्त हुई, इंडिया वॉज डिफीटेड, लेकिन हम कश्मीर आज़ाद ना करा सके, कुड नॉट लिबरेट, बट वी कुड नॉट लिबरेट कश्मीर। जी बेटा, हियर कम्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, होपिंग टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ बेटा, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।